2 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है ना भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। एडी बीसी का लंब समझे तो ये इसमें लंब भी है और इसके ये आधार वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांट भी रहा है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होगा। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी जो है एसी के इक्वल है। चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये दिखाना है। अच्छा, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो साथ ही कह रहा है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है ये भी दिखा देते हैं। ए बी बराबर ए सी देते हैं जिसमें ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में मैं इन दोनों को सर्वांगसम करूंगा पहले। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि बी डी बराबर हो जाएगा सी डी। बी डी सी डी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ए डी बी सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है ना जी, समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। थोड़ा इसको क्लीन लिख देता हूं, समद्विभाजक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहां पर एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी हो जाएगा, क्योंकि यहां ए डी लंब है ना बीसी पर, तो ये दोनों बराबर होंगे। यह कोण और यह कोण 90-90 हो जाएंगे। प्रत्येक 90 लिख सकते हैं यहाँ पे चाहो तो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 90 डिग्री है दोनों। अब इसके बाद AD जो है ना दोनों त्रिभुजों में है, तो AD इक्वल टू में AD उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। कैसे हो जाएगा? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से AB बराबर AC तो ऐसे ही CPCT से हो जाएगा। और जब दो भुजाएं बराबर हो गई त्रिभुज के अंदर, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, यही ना हमें दिखाना था, हमने साबित करके दिखा दिया। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ABAC के इक्वल है। समझ गए? अगला क्वेश्चन